चुनाव की चाल आपको समझाते हैं। 26 सितंबर वो तारीख है जब से नीतीश कुमार महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और इसी दिन महिला रोजगार योजना की पहली किस्त भी जारी कर दी जाएगी। 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस योजना के तहत 10,000 रुपए की पहली किस्त तो जारी होगी ही। जो महिलाएं बिजनेस में अच्छा करेंगी या अच्छा करना चाहेंगी उनका भी मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद 2 लाख रुपए और मिलेंगे। बता दें कि जीविका से जुड़ी 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के आवेदन सरकार को मिले। अब ये समझना जरूरी है कि इस योजना पर सरकार का कितना खर्च हो रहा है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से अगर दिए जाएं तो कुल खर्च 750 करोड़ रुपए होता है। अब आप चुनाव की चाल समझिए। चुनाव की चाल समझने वाली बात यह है कि चुनाव के पहले 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। सामान्य परिवार के लिए 10,000 बहुत बड़ी रकम है। 10,000 रुपए मिलने से महिलाएं काफी खुश हो जाएंगी और सौगात से खुश महिलाएं चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। कैसे? अब आप ये समझिए। इसे समझने के लिए आपको पिछले कुछ चुनाव में महिलाओं की वोटिंग को समझना जरूरी है। तो आइए एक एक करके आपको बताते हैं महिलाओं की भागीदारी वोटिंग का मतलब क्या है। देखिए, 2010 के चुनाव में औसतन मतदान 53% रहा। पुरुषों ने 51.12% और महिलाओं ने 54.48% वोट दिए हैं। मतलब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले विधानसभा चुनाव की, 2015 की। 2015 में भी औसत मतदान 56.7% रहा। पुरुषों ने 53.3% वोटिंग की, जबकि महिलाओं ने 60.5% वोटिंग की है। यानी कि यहाँ भी महिलाओं पुरुषों के मुकाबले में ज्यादा वोट देती हुई नजर आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में औसत मतदान 57.3% था। पुरुषों ने 54.9% वोटिंग की तो महिलाओं ने 59.6% वोट किए। चुनाव परिणाम यह हुआ कि मोदी नीतीश की भारी जीत हुई। एनडीए गठबंधन को 40 में से 30 सीट मिली है। 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। औसत मतदान 57% रहा था। पुरुषों ने 54.7% वोट किए, जबकि महिलाओं ने 59.7% और नतीजा ये हुआ कि फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई। मतलब ये कि जब जब महिलाओं की वोटिंग रिजल्ट बढ़ी, नीतीश कुमार के पक्ष में चुनाव गया है और चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं को कई सौगात दिए हैं। 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की सौगात अब सरकार दे रही है। 10,000 रुपए की सौगात को नीतीश कुमार का एक मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की तो परिणाम पिछले 3 चुनाव जैसे हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ेंगे आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में तेज प्रताप यादव उतर आए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस पर चलेगा। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी कहा है कि बिहार को रोहिणी यादव बचाएं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। लालू प्रसाद की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य के स्वाभिमान वाले पोस्ट के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बहन रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप यादव उतर आए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस पर चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है। अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। वहीं रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान भी सामने आया है। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्होंने पोस्ट करने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब रोहिणी आचार्य बिहार को बचाएं। बिहार को बचाएं रोहिणी जी, पूरे घर को बर्बाद, चिराग में आग लगाने वाले लोगों को से बचाएं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा की तस्वीर वाले एक पोस्ट को टैग किया, जिसमें तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं। इसके बाद रोहिणी ने कई और पोस्ट किए, जिसमें पिता को किडनी दान देने जाते समय की तस्वीरें हैं। उसके बाद रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट किया, जिसमें लिखा, मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है।
न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। सवाल है कि आखिर रोहिणी को ये पीड़ा, ये दर्द किस बात से? रोहिणी आचार्य ने आत्मसम्मान की बात क्यों की? क्यों कहा मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप चुनाव की चाल तो समझिए। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी हैं। रोहिणी आचार्य ने पिता को किडनी डोनेट किया। रोहिणी आचार्य की जज्बे की विरोधी भी तारीफ करते हैं। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। रोहिणी ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट टैग किया। इस पोस्ट में दिख रही तस्वीर तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा की थी। तस्वीर में आरजेडी सांसद संजय यादव दिख रहे हैं। संजय यादव रथ के फ्रंट सीट पर दिख रहे हैं। और इसके बाद रोहिणी आचार्य ने और कई पोस्ट की। एक पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने आत्मसम्मान की बात की। रोहिणी ने इसमें लिखा कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। अब तेज प्रताप यादव भी बहन के समर्थन में आ गए हैं और तेज प्रताप यादव ने भी बहन का समर्थन करते हुए कहा है कि उन्हें जो परेशान करेगा उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा। अब आपको